अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज के इस व्लॉग के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि अब जो नई रोमांजा गोल्फ कोर्स की ओवरसीज़ बेल्टिंग हुई थी उसका मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या उसके मामलात जा रहे हैं। साथ में आपको हल्का सा वो रेटों के हवाले से बताऊंगा कि क्या उसमें कुछ बेहतरी हुई है या रेट माइनस में गए हैं। और साथ में आपको जो आज मकसद है मेन मेरा, वो कमर्शियल्स के हवाले से थोड़ा आप तक वो चीज़ें कुछ शेयर करना चाह रहा हूँ कि कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या रेजिडेंशियल्स में ही रहना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि अभी जिस तरह 12 जनवरी 2023 को डीएचए मुल्तान ने रोमांजा गोल्फ कोर्स की ओवरसीज बैलेट किया, साथ में सेक्टर A1 कनाल को पोजेशन दे दी गई। तो सेक्टर A1 कनाल को पोजेशन देने से मतलब रेट्स में कोई सेक्टर ए में बेहतरी तो नहीं देखने को मिली, लेकिन कोई ख़ास माइनस भी देखने को नहीं मिला। तकरीबन रेट वहीं पे रहे, कोई ख़ास फ्लक्चुएशन नहीं थी। दूसरी तरफ रोमांजा की अगर मैं बात करूं, रोमांजा गोल्फ कोर्स डीएचए ने ओवरसीज बैलेट की, लेकिन इसमें एक सूरत हाल ये थी कि अगर वो ओवरसीज़ एक दफ़ा मैं अपने आप को कंसिडर करूं कि मैं था, मेरे नाम पे मुझे 12 मरला या 1 कनाल का या 2 कनाल का वो मुझे प्लॉट मिला इंस्टॉलमेंट पे 2 साल के प्लान पे, तो उसमें अगर मैंने वो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से किया था अप्लाई कि जी मैं अप्लाई करूंगा, 5-7 चीज़ें मेरी या 2 चीज़ें या 3 चीज़ें जितनी भी निकलती हैं वो निकलेंगी बैलेट के अंदर और मैं उसको सेल आउट कर दूंगा। लेकिन हुआ क्या, डीएचए ने यहाँ पे एक पॉलिसी दी जो उम्मीद है आप जानते भी होंगे, लेकिन मज़ीद मैंने कहा आप लोगों से शेयर कर दूं कि ये फैक्टर था रोमांजा गोल्फ कोर्स की इस ओवरसीज बैलेट की ट्रेडिंग ना होने का कि डीएचए ने जो ट्रांसफर्स थे वो इनके 2024 मार्च तक अलाउ नहीं किए कि अगर जिसके नाम पे निकला है 2024 मार्च तक वही बंदा ऑनर रहेगा। अगर वो बंदा किसी को सेल करता है और जो बायर उससे परचेज करता है वो सिर्फ और सिर्फ अपना एग्रीमेंट या किसी और तरीके से अपनी सेटिस्फैक्शन गेन कर सकता है कि 1200 वाला स्टाम्प करके उस चीज़ को वो अपने नाम पे रखे। सिर्फ यही एक सूरत हाल है उसकी ट्रेड होने की, अगर वो करना चाहे। यही वजह है कि सेलर तो अवेलेबल है ओवरसीज बैलेट का, लेकिन परचेज़र नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि एक तो ये था कि उन्होंने ही अप्लाई किया था मोस्टली जिन लोगों ने अपने लिए यहाँ पे वो इंस्टॉलमेंट पे चीज़ें लेनी थी, मतलब वो एक साथ रोमांजा बाय नहीं करना चाह रहे थे, तो उन्होंने इंस्टॉलमेंट पे चीज़ ले ली, वो अपनी इंस्टॉलमेंट को कंटिन्यू करेंगे। लेकिन साथ में दूसरा क्या हुआ कि कुछ भाइयों ने जो सिर्फ इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने रिस्क लिया कि चलें अप्लाई करते हैं, तो उन लोगों के लिए ये है कि अब वो सेल नहीं कर पा रहे क्योंकि परचेज़र कभी भी इतनी बड़ी अमाउंट वो एक 1200 वाले स्टाम्प पे नहीं रखता, वो भी पूरे 1 साल। क्योंकि अगर हम देखते हैं 12 मरला विला की जो डीएचए ने रोमांजा गोल्फ कोर्स की वो इनवाइस निकाली है वो है 2 करोड़ 20 लाख। अब 2 करोड़ 20 लाख का 10% बनता है 22 लाख। अब 22 लाख तो वो डाउन पेमेंट पे करेगा 10%, और उसके बाद उसकी जो इंस्टॉलमेंट आ रही होगी, अब जो रिमेनिंग उसकी अमाउंट है वो 1 करोड़ 98 लाख वो उसने पे करनी है 8 इंस्टॉलमेंट के अंदर, और जिसमें से उसकी 4 से 5 इंस्टॉलमेंट बन जाएंगी ट्रांसफ़र ओपन होते वक्त तक। तो मुझे ये बताया कि अब वो कैसे वो पे करके इतनी बड़ी अमाउंट, मतलब 1.5 करोड़ या 1.25 करोड़ वो लगा के बैठ जाए। तो यही वजह है कि रोमांजा गोल्फ कोर्स की ओवरसीज बैलेट मार्केट में ट्रेड नहीं हुई। दूसरी तरफ ये था कि जी कमर्शियल के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कमर्शियल कहाँ पे हैं, क्या कमर्शियल्स में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं। एक चीज़ मैंने देखी है अपने इस कैरियर के अंदर, हाँ मेरा कोई ये कैरियर नहीं है कि 15-20 साल का, छोटा सा मेरा कैरियर है रियल एस्टेट के अंदर, लेकिन मैंने इस दौरानिए के अंदर लोगों को ज़्यादातर रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से बाइंग करते हुए, सेल परचेज करते हुए, मतलब इसी में इन्वेस्टमेंट करते मैंने ज़्यादातर देखा है। तकरीबन 90-95% जो लोग होते हैं वो रेजिडेंशियल चीज़ें वो करते हैं ट्रेड, लेकिन उसमें 5-10% ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने कमर्शियल्स पे वो अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई हैं। हाँ उन्होंने एक तेज़ मार्केट के अंदर चीज़ परचेज की थी, क्योंकि कमर्शियल्स के अंदर वही बंदा इन्वेस्ट करता है, वही चीज़ लेके बैठता है जिसने कम से कम 3-4 साल
मतलब जिस प्रोजेक्ट के कमर्शियल्स पे वो इन्वेस्ट कर रहा है, जहाँ पे मैं डीएचए मुल्तान की बात कर रहा हूँ, तो जो बंदा डीएचए मुल्तान का कमर्शियल जिसने लिया है, चाहे वो आज से 1 साल पहले का बायर था या वो आज का बायर है, उसके ज़हन में ये नहीं है कि मैंने इसको 2 माह रखना है या 6 माह रखना है। ये मेरा मानना है कि वो कम से कम 3 से 4 साल, कम से कम 4 साल या 3 साल वो उस चीज़ को रखना चाह रहा है, लॉन्ग टर्म जाना चाह रहा है। या तो उस पर वो अपनी कंस्ट्रक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से उसने वो चीज़ लेके रखी है कि जब कंस्ट्रक्शन हो जाएगी तो उसको फिर फॉर एवर वो आगे चलाएगा, या उसको जब एक प्रोजेक्ट का एक कहते हैं ना कि ज़रा वो चेहरा सही से नुमाया हो जाएगा तो उस वक्त उस चीज़ को वो ट्रेड करेगा, उस वक्त उसकी वो चीज़ एक अच्छा गेन कर चुकी होगी। अगर हम देखते हैं आजकल कमर्शियल्स का क्या डीएचए मुल्तान में चल रहा है, रेट वगैरह क्या है, तो उसमें अगर हम 2 मरला कमर्शियल की बात करते हैं तो 2 मरला कमर्शियल आपको तकरीबन 7 मिलियन, 7.5 मिलियन में 7.5 मिलियन तक तकरीबन यहाँ पे चीज़ें मिल रही हैं, 7-7.5 मिलियन के अंदर। ये मिनिमम, मतलब ये किसी भी सेक्टर में हो सकता है। अगर आप किसी अच्छे सेक्टर की तरफ मूव करते हैं या रेजिडेंशियल जो हमारा पोजेशन सेक्टर कोई होगा उसके अंदर आप जाते हैं या कॉर्नर पे आ जाते हैं, मतलब वो फिर लोकेशन वेरी करेगी, तो फिर आपको वो 1 करोड़ से ऊपर भी जाना पड़ेगा। अगर आप सेंट्रल स्क्वायर के करीब का 2 मरला कमर्शियल लेते हैं तो हो सकता है उसके लिए आपको 14 मिलियन या 15 मिलियन भी टच करना पड़ जाए। इसी तरीके से अगर हम 4 मरला कमर्शियल की बात करते हैं तो जब मार्केट बेहतर थी तो इनके जो रेट्स थे वो आपको 25 मिलियन से ऑनवर्ड जाना पड़ता था। 25 मिलियन मिनिमम था, 25 मिलियन से ऑनवर्ड आपको चीज़ें तकरीबन, ये एक एवरेज बता रहा हूँ, 25 से ऑनवर्ड आपको 35 मिलियन के राउंड अबाउट तक चीज़ें वो मिलती थी। इट डिपेंड्स अपॉन सेक्टर कि आप किस सेक्टर में जा रहे थे उस वक्त। लेकिन अब आपको वो रेट जो 25 मिलियन में आपको एक चीज़ मिलती थी 4 मरला कमर्शियल, वो आपको तकरीबन 17-18 मिलियन में मिल रही है आराम से। मिनिमम आपको जो 17-18 के अंदर आपको एक अच्छी चीज़ मिल जाएगी, और फिर आप अगर किसी पोजेशन सेक्टर में जाएंगे तो वो आपको 23-24 मिलियन तक आपको इजीली एक चीज़ मिल जाती है। तो ये टाइम है कमर्शियल्स को अगर आप लेके रखना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से अगर लॉन्ग टर्म चलना चाह रहे हैं तो कनाल में आप लें, ज़रूर लें, चॉइस आपकी होनी है। मैंने तो आपको सजेशन देना है कि कनाल में अगर आपने 4 साल वेट करना है तो उससे बेहतर यह है कि कनाल की बजाय आप 2 मरला कमर्शियल या 4 मरला कमर्शियल सेक्टर शॉप को लेके रख लें और 4 साल आप वेट करें तो यकीनन आपको एक अच्छा रेवेन्यू मिलेगा। और यहाँ पे 2 मरला कमर्शियल के हवाले से मैं ये बताऊंगा कि 2 मरला कमर्शियल पे डेवलपमेंट चार्जेस इंप्लीमेंट नहीं होंगे। 2 मरला हमेशा मतलब वो इसी की जो अमाउंट है इसी के अंदर ही उसके डेवलपमेंट चार्जेस हैं। 4 मरला कमर्शियल पे डेवलपमेंट चार्जेस हैं। तो आप देख लें कि आपने कनाल की तरफ जाना है, 10 मरले की तरफ जाना है, यार कमर्शियल प्लॉट्स 2 मरला 4 मरला सेक्टर शॉप्स में आपने आना है या 8 मरला कमर्शियल पे आपने आना है, तो ये आप पे डिपेंड कर रहा है कि आपने क्या करना है। और इसके अलावा तीसरी चीज़ थी कि अब फेब के ये सेकंड वीक तकरीबन ये स्टार्ट हो रहा है। इस वीक के अंदर अगर हम रेट्स को देखते हैं तो रेट कहाँ पे जा रहे हैं, यहाँ पे तकरीबन डीएचए मुल्तान के रेट्स वही चल रहे हैं जो पिछले 5-10 दिन 15 दिन या 20 दिन से चलते आ रहे हैं। कोई ख़ास उसमें मतलब वो पॉजिटिविटी हमें देखने को नहीं मिली, लेकिन ये है कि कोई ज़्यादा नेगेटिविटी भी नहीं है, इसमें कोई माइनस भी इतना नहीं हुआ, वही रेट्स चल रहे हैं। W12 के वही रेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए थे उन्हीं रेट्स पे चीज़ें आज भी ट्रेड हो रही हैं। अगर हम एलोकेशन या एफिडेविट फाइल की बात करते हैं कनाल की 10 मरला की 5 मरला की, वो वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, वही रेट इन पे चल रहे हैं। मतलब ये है कि अभी मार्केट थोड़ा सा वो कहे ना कि कुछ रुकी हुई है। मैं ये नहीं कह रहा कि स्टेबल हो गई है, रुकी हुई समझ दिया कि उन्हीं रेट पे ट्रेड हो रही है, लेकिन जो ट्रेडिंग हो रही है वो जो कम से कम रेट हैं, परचेजर कोशिश कर रहा है कि मुझे कम से कम रेट की चीज़ मिले और सेलर की कोशिश तो यही है कि उसको अच्छा रेट मिले। लेकिन जिस सेलर ने भले वक्तों में चीज़ ली थी या फाइल्स ली थी उसका रेट उसको कम मिला हुआ था, तो आज वो अपनी चीज़ पर सेल आउट कर रहा है तो उसको अभी भी कोई लॉस नहीं है। सिर्फ वही सेलर थोड़ा परेशान है, पैनिक हुए बैठे हैं कि जिन्होंने थोड़ी महंगी बाइंग की थी तो आज रेट माइनस में आया हुआ है। तो ये थी कुछ चीज़ें जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। तो इन चीज़ों में देखें कि आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो कहाँ करनी है। एक चीज़ यही कहूँगा कि ये टाइम है आप इन्वेस्टमेंट करें। आप ज़्यादा लंबा ना सोचें कि आप ये सोचें कि जी डॉलर
थोड़ा सा स्टेबल होगा, पाकिस्तान में थोड़ी बेहतरी आएगी तो वो आपके लिए बेहतर होंगे। ये ओवरसीज़ जो मेरे भाई हैं उन लोगों से मैं मुखातिब हूँ कि आप बाहर बैठे हैं, अभी डॉलर आपको एक अच्छा वो प्रॉफिट दे रहा है। मतलब आप आज अपना डॉलर निकाल के पाकिस्तान में इन्वेस्ट करते हैं DHA के अंदर या हाँ किसी और जगह पे, तो आज आपको डॉलर का रेट एक अच्छा मिल रहा है। कल को जब डॉलर का रेट मतलब पाकिस्तान के जब हालात की आप बात कर रहे हैं थोड़े बेहतर हो जाएंगे, तो तब डॉलर का रेट अगर स्टेबल मतलब थोड़ा प्लस में ही रहता है, लेकिन जो आपको रियल स्टेट है इसके प्लॉट्स या आपको कोई और भी बिजनेस है तो उसमें जो एक्सपेंसेस होंगे आपके डेफिनेटली वो भी बढ़ चुके होंगे। इस चीज़ को आप जहन में रखें कि अगर एक साइड पे आपको वो एक गेन मिल रहा है तो दूसरी साइड पे भी आज जो है ये गेन ही है कि आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट में मौजूद हैं। कल को जब आप हालात की बेहतरी की वो सोच कर बैठे होंगे और वो बेहतरी जब होगी तो मुझे नहीं लगता कि आपको उस वक़्त जो आज रेट है ये रेट मिल रहा हो। फिर उस वक़्त आप शायद हमें कहें कि जी हमें उस रेट पे लेके दें जो आज से एक माह पहले या 2 माह पहले या 3 माह पहले की चीज़ थी, तो फिर शायद वो आपके लिए हमें मतलब चीज़ें निकाल के देना आप तक वो डिलीवर करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये टाइम है, इस टाइम पे आप डिसीजन लें और इस डिसीजन को आप मैच्योर करें। ये नहीं है कि सोचना है और बस रुक जाना है, मतलब चीज़ें लें, बाइंग करें और सुकून करें, फिर इंशाल्लाह बेहतरी होगी। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।